नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में एमएसएमई कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के खास चुनिंदा मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को इनवाइट किया गया था। वहीं आपको बताते चले कि इस कॉन्क्लेव में नेटवर्किंग, एग्जीबिशन और अवार्ड्स के लिए खास तौर पर लुभावना रहा। वहीं सबका समय न्यूज चैनल इस इवेंट का चश्मदीद भी बना, जहां उन लोगों ने भाग लिया जिन्होंने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, बल्कि अपना नाम देश की उन हस्तियों में दर्ज कराया है जहां पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता। जी हां, ऐसी हस्तियों को होटल ली मेरिडियन में अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। उनकी कामयाबी को सराहना भी की गई। इतना ही नहीं, इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर एमएसएमई मंत्री बघेल साहब भी मौजूद रहे। So first of all, I would like to thank Harish ji who has invited me here. I was one of the panelists and हमने बात करी कि MSME जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आई रन, सो आई टोल्ड देम रिचा मेहता एज आई स्पीक माई नेम, आई माई सेल्फ हैव मेड माई ब्रांड इन सच अ वे दैट इट्स बीन 4 years एंड आई एम नोन वर्ल्ड वाइड। तो जो अपने ऊपर काम करने की जो क्षमता है, उस चीज़ को कैसे उभारें, उस चीज़ को कैसे हम इतना स्ट्रॉन्ग करें कि दुनिया जाने कि हाँ वी नो द पर्सन और वी नो द ब्रांड। जिस तरह सवाल साहब, ये यूथ के लिए तो मैं बहुत एक पैशनेटली बात करता हूँ। पहला यूथ को मेरा बोलना है कि सर, जब भी काम स्टार्ट करो, पैसे के लिए काम मत करो, काम के लिए काम करो। पैसा बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा। नंबर 2, सर जब काम करते हैं ना, तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, सर्विस देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको निरंतर कस्टमर के तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मेरा दावा है साहब, आज का यूथ हमसे बहुत होशियार है। यदि ये और भी 2-4 बातें यदि कर लेगा, एक जुनून है, शायद कस्टमर के प्रति सद्भावना है, और जो भी करे निरंतर कंसिस्टेंटली करे। सर सांसें रोज़ लेते हैं, खाना रोज़ खाते हैं, काम रोज़ करना चाहिए। यूथ के मेरा ही है। यूथ के लिए यही संदेश है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है एमएसएमई के माध्यम से, जो कि एक बड़ा इजी रीच रहती है एमएसएमई तक, और उसके कंसल्टेंट्स हैं काफ़ी जो बताते हैं कि हम एमएसएमई की यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है एमएसएमई यूथ के लिए भी। very happy this award. This award, right person achieved this award. Very happy. My name is Arvind Arora and I am a lookalike of Amitabh Bachchan. आज मैं हूँ ली मेरिडियन होटल, जहाँ पर एमएसएमई की ओर से एक मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, और यहाँ पर काफ़ी सारे को फैक्ट्रीज़ के लोग, काफ़ी हाई डिग्निटरीज भी आए हुए हैं, और जिनको ये मैसेज दिया गया है कि लघु उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा देश में प्रोत्साहित किया जाए, और इस उद्योग को आगे ले जाने में हमारे यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। लोकल फॉर वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है, उसे आगे ले जाना इन यंगस्टर्स का फर्ज है। एमएसएमई यूथ के लिए तो है ही है, हमारे देश के लिए बैकबोन है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जो है, तो वो एमएसएमई है। एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है 33% है, और तब भी हमारा जो आउटपुट प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो 50% एमएसएमईज का है। इट मीन्स कि जो लार्ज कंपनी है और उतना ही प्रोडक्शन हमारा एमएसएमई कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसके पास पैसा नहीं है, परेशान है, घर की परेशानियां हैं और टैक्सों की परेशानियां हैं, पैसे की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, रॉ मटेरियल की, हर चीज़ की परेशानी है, तो भी वो इतना प्रोडक्शन करके दे रहा है। जो इतनी बड़ी हमारी जो लार्ज कंपनियां हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बोलूँगा, उनकी उनसे इक्वली है, कम नहीं है। 50 एमएसएमई तो एक ऐसा ब्रह्मा है जो पूरे नेशन का निर्माण करता है। एक ऐसा चीज़ है जो लोग, इंसान परेशान है। देखिएगा, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में देखेंगे तो सबसे बड़ा इशू जो है फाइनेंस का है, और जब फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है ना सर, तो इवन फैमिली का भी प्रॉब्लम शुरू होगा। आप ये मान के चलेंगे कि जब भी फैमिली में अगर प्रॉब्लम्स होता है ना, तो उसके जड़ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंस है। तो आज एमएसएमई जो यंग बिजनेसमैन है, उनको जो पैसे दे के, नॉलेज दे के, टेक्नोलॉजी दे करके, ट्रेनिंग दे करके एक दिशा का निर्माण करता है। कंप्लीटली अ न्यू वर्ल्ड इज बीइंग क्रिएटेड। एक्चुअली मैं हूँ CA शिवा गुर, और आज मैं यहाँ पर पैनलिस्ट इनवाइटेड हूँ, और इनडायरेक्ट टैक्स, GST और कस्टम्स में मेरे को बेस्ट कंसल्टेंट का अवार्ड दिया गया है।
मैं बताना चाहूँगा कि एमएसएमईज रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जो यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में उनका सॉल्यूशंस किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि कहीं भी अगर प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टीज एमएसएमई को फेस करनी पड़ती है तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। एक बिजनेस नॉलेज, एक थ्योरी नॉलेज और एक बिजनेस के प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है। तो इन कॉन्क्लेव्स के जरिए हम उन डिफरेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं। So my company also comes under MSME only, and it's a great club. We help making networking efficient for business owners by creating digital profiles and connecting efficiently with one single click. It was an amazing experience today. At the event, we got a lot of information from a lot of dignitaries, and a presentation which we gave got a lot of appreciation for that. Looking forward for such events going forward, and thank you so much for that. हाय एवरीबॉडी, आई एम सिंगर शंकर साहनी और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हर इंसान को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, पर यहाँ आके ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अगर हम उनको इन्वॉल्व करें तो बिज़नेस ग्रोथ बहुत गुना बढ़ सकती है। जबकि छोटी छोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर बोला, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं, गवर्नमेंट के पास जॉब्स है नहीं, और ऐसे जो एंटरप्रेन्योर हैं जो कितनी जल्दी इन्होंने तरक्की की है और आगे इतने बड़े हैं, और इन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी होगी, कमाल की बात है। और सब मोस्टली इनमें से जो है ज़ीरो से हीरो बने हैं। तो ऐसे लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है, जो 5 साल 10 साल के अंदर और खुद भी काम कर रहे हैं, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट। 2022 मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स की यहाँ पर हुई है, जिसमें एमएसएमई की स्कीम्स के बारे में, भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, कैसे देश आगे बढ़े। मेरी अपनी सोच है कि देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत और खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता व्यापार और उद्योग से भी जाता है। और कोई भी देश जो है आगे बढ़ता है अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से, जिस पर गांधी जी ने भी बहुत जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने ODOP एक योजना लाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये हमारा देश है, ये हुनर कौशल लोगों का शुरू से है, आज से नहीं। हमारे यहाँ जाति विशेष एक काम विशेष करती हैं। जैसे प्रजापति समाज के लोग मिट्टी का बर्तन बनाने के दक्ष हैं, लोहार लोग जिनको ब्लैक स्मिथ कहते हैं वो लोहे के काम करने में दक्ष हैं, बढ़ई जिसको कारपेंटर कहते हैं वो लकड़ी का काम करने में चाहिए। जिन लोगों की शिक्षा अधूरी है या पढ़ने में बहुत होशियार नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं ले पाएंगे कि उसमें रिटन एग्ज़ाम होती है और कंप्यूटर कॉपी जांचता है। ऐसे लोगों के ध्यान रखने के लिए तमाम हमारे यहाँ योजना है।